देखिए, तो सबसे पहले होली के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सारे बच्चे तो अबीर लगा दिए हैं, इस वजह से क्लास आप लोगों को इसी प्रकार से लूँगा, है ना। अब इसको फिर से अभी 2-4 बच्चे फिर आएंगे तो इसको मैं साफ़ करूँ, उससे कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। 10th क्लास भी इसी प्रकार से लिया तो आप लोग का भी लूँगा। तो क्या है, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, है ना, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी होली। ठीक है, तो आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे सर? साइंस में बचा हुआ था कुछ, ठीक है, साइंस को पढ़ेंगे। और आज बहुत ज़्यादा नहीं, वही साइंस को पढ़ के और ख़त्म करेंगे। फिर अगले क्लास में अगला आगे चीज़ क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। कीप साइलेंस, डोंट मेक अ नॉइज, कीप साइलेंस, डोंट मेक अ नॉइज। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे कल, कि वाष्पीकरण को जो प्रभावित करता है वो कौन कौन ऐसे कारक हैं जो कि प्रभावित करता है ना। हाँ, वीडियो वाले थोड़ा सा, मैं वही सर हूँ जो पहले भी पढ़ाया करता था, है ना। आज वही मैंने चेहरा थोड़ा सा भर दिया गया है ना। जो कुछ बाकी है शायद अब क्या करेंगे यही सब जाने, ठीक है। उम्मीद है कि नहीं भरेंगे। खोपड़िया भरबे वहाँ पे कोई नहीं, मतलब नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा तो 8 दिन बंद हो जाएगा कोचिंग, ठीक है। आप लोगों का ही अच्छा है, चलिए ठीक है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक इसको हम लोग देखे थे, है ना। एक बार फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूँ आप लोगों को कि तापमान में वृद्धि, एक एक करके बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत मजेदार तरीके से देखे थे हम लोग, नहीं देखे थे जी, है ना। तापमान में वृद्धि, यदि तापमान में वृद्धि हो गया तो क्या हो जाएगा सर, वाष्पीकरण में प्रभावित करेगा। वाष्पीकरण जल्दी होगा कि नहीं होगा। अभी जैसे मान लीजिए, देखिए बरसात के दिन में, ठंडा के दिन में क्या होता है, कपड़ा लेट से सूखता है कि नहीं सूखता, और अभी गर्मी के दिन में तुरंत सूख जाता है कि नहीं सूख जाता है। तो ये चीज़ है कि आपका थोड़ा लेट से माने तापमान ज़्यादा रहने से इसमें क्या होती है, वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या, आर्द्रता में कमी, किसमें सर, आर्द्रता में कमी के कारण से भी क्या होती है सर, आर्द्रता यदि कम रहेगा, आर्द्रता क्या रहेगा, कम, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, है ना। आर्द्रता यदि ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। माने नमी यदि ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कहाँ होगा रे, नहीं ना हो पाएगा। बताया था ना आर्द्रता का मतलब रे कि पानी की मात्रा होनी चाहिए, तो पानी की मात्रा जब वायु में ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वो क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए आर्द्रता, तब होगा वाष्पीकरण ज़्यादा। वायु की गति में ज़्यादा रहना चाहिए तभी होगा वाष्पीकरण क्या, ज़्यादा, अधिक होगा। समझेंगे नहीं। ये था वाष्पीकरण के कारक। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जैसे मैं आप लोगों को बता ही रहा था कल कि जैसे हम लोग नेल पॉलिश लगाते हैं, देखें कभी आप लोग कभी न कभी तो लगाए होंगे, बचपन में लगाए होंगे, छोटा में लगाए होंगे, लड़का चाहे लड़की सब लोग लगाए, लड़की तो अभी भी लगाते होंगे, लेकिन लड़के जो है बचपन में देखता होगा बहन को लगा रहे हैं तो रोवे लगा, नहीं हम लोग लगाते लगा दिए, पैर हाथ सब रंग, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना जी। एक उंगली यदि रंगियो दिया तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा, नहीं हम दीदी सब रंग दो ना, हम ना, और नहीं रंग देगा उठा फेंक देगा सब, जो हो गलो है। अब मुँह रंग दिया, ऐसे मुँह नहीं, जैसे देखिए कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वो लगाते हैं तो देखते होंगे ठंडा लगता होगा, लगता है कैसे, पेट्रोल कभी हाथ में गिरा है, ठंडा लगता है कैसे, सब उसका सिर्फ वजह क्या है, वाष्पीकरण। तो ये वाष्पीकरण के कारण से शीतलता कैसे लगती है ना। जैसे मान लीजिए कि जो कूलर वगैरह है तो ठंडा कैसे देता है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, निरंतर क्या होता रहता है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है।
देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे सिंपल सी आपको समझा देता हूँ, इसमें लिखा क्या है उससे बेहतर। जैसे कोई भी क्या है कि जब हम यहाँ पेट्रोल देते हैं तो क्या होता है कि जो भी गर्मी ठंडा जो भी है आसपास में, ठीक है, जब पेट्रोल देते हैं तो वो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होता है तो आसपास के जितने भी गर्मी है, गर्म हवाएं, उसको भी क्या कर देते हैं, वाष्प कर देते हैं, माने सबको वाष्पीकरण में बदल देते हैं। किसको, गर्म हवाओं को, है ना, वाष्पीकरण बदल देते हैं। तो वहां पे बचा क्या, ठंडा, है ना, तो वो वाष्पीकरण में बदल जाता है। इस वजह से हम लोगों को क्या लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है। समझे कि नहीं, क्या लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है। और वह जैसे गर्म हवाएं वहां आ ही नहीं पाते, गर्म हवाएं आए तब तक उसको क्या करता है, वाष्पीकरण, फिर गर्म हवाएं आए तब तक उसको क्या कर देता है, वाष्पीकरण में वो बदल जाता है। तो वहां जो है अंदर वो ठंडा का ठंडा रहता है। इसी प्रकार से घड़े का पानी, इसी प्रकार से क्या, घड़े का पानी, घड़े का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। अभी गर्मियों के दिनों में घड़े का पानी, मैंने गाँव का एकदम फ्रिज है, मस्त फ्रिज है कि नहीं, और बेहतरीन फ्रिज, समझे ना, वो पानी पीना चाहिए। और फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, वो जो गांव का अपना घरेलू फ्रिज है वो ठीक है, ना घड़ा वाला वो ठीक है। क्या, क्योंकि देखिए उसे वो ठंडा क्यों रहता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छोटे छोटे छिद्र के कारण से पानी रिश्ता रहता है। पानी क्या रहता है, रिश्ता। आप देखे होंगे वो भींगा हुआ रहता है कि नहीं रहता। जब पानी रिश्ता रहता है तो अगल बगल जितने भी गर्मी है, मैंने गर्म तापमान जो ज़्यादा है उसको वाष्पीकरण में बदलता रहता है। किस में बदलता रहता है, वाष्पीकरण में बदलता रहता है। गर्म हवाएं वहां तक आ ही नहीं पाते हैं। तो वहां पर जो बीच में है, जब आसपास की जितनी भी गर्म हवाएं उसको वाष्पीकरण में बदल दिया तो वहां पे जो स्थान है वो क्या रहती है सर, ठंडा ही बच जाता है। सिर्फ क्या बच जाता है, ठंडा, और वो ठंडा ही रहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, समझ लिए, समझ पाए या नहीं समझ पाए। इसी प्रकार से गर्मी के दिन में हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं। तो सूती कपड़ा क्या करता है, सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमारे पसीनों को वो क्या कर लेता है, सोख लेता है। क्या कर लेता है, सोख लेता है। जब वो सोख लेता है तो सोखने के बाद जो है जब धूप लगता है तो वो वाष्पीकरण अपना होते रहता है ना, वाष्पीकरण हो रहा है तो वो क्या है, पसीना, मैंने हमारे शरीर से पसीना धूप के कारण सूखेगा नहीं। यही पसीना ही एक ऐसा चीज़ है जो धूप में सूखता नहीं है, धूप में और ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन आपका जो कपड़ा में है वो तो सूख सकता है ना, है ना। तो वो जब सूखने लगता है, चाहे कहीं ठंडी जगह पे रुक गए, और तब जब सूखने लगता है तो क्या करता है, अगल बगल के जितने भी गर्मी है, तापमान है, उसको वाष्पीकरण में बदल देता है। तो हमारे पास कोई सिर्फ क्या बच जाता है, ठंडी हवाएं, है ना, ठंडी हवाएं। इस वजह से हम लोग को क्या महसूस होता है, ठंडी हवाएं मतलब महसूस होता है। और इस वजह से गर्मी के दिनों में हम लोग कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, सूती के कपड़े। डिड यू अंडरस्टैंड, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ओके, देन कंटिन्यू। देखिए जब आप एसीटोन मतलब वही नाखून में लगाने वाले पॉलिश को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, ठंडा लगता है। इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। उसके आसपास, जैसे देखिए यहाँ पे हम गिराएं तो आसपास में जितनी ऊर्जा है उसको प्राप्त कर ली और सबको किस में बदल दिया, वाष्पीकरण। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ठंडा बचा, है ना। तो वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। इस वजह से हथेली पर क्या महसूस होता है, शीतलता। आपको सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि जब एसीटोन या पेट्रोल को हम अपने हाथ में गिराते हैं, हथेली पर गिराते हैं तो वह ठंडा क्यों लगता है, शीतलता का कारण। तो इतने खाली नहीं लिख दीजिएगा शीतलता का कारण, उसमें डिफाइन करना पूरा कि जब एसीटोन या पेट्रोल को हम अपनी हथेली पर गिराते हैं तो वह आसपास की ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं और वह वाष्पीकरण में उसे बदल देते हैं, चाहे परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तन के पश्चात वहाँ पर सिर्फ ठंडी हवाएं बचते हैं। इस वजह से हमें कैसा महसूस होता है, शीतलता महसूस होता है। लिख सकेंगे ऐसा, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तेज धूप, क्या बताया गया, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, है ना। जल छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं, अगल बगल में जल छिड़क देते हैं। क्या है, गर्मी दिन आया, देखिए घर के आसपास सब जल छिड़केगा, जल छिड़का नहीं, इरा नहीं, पानी पूरा छिड़क के रख दे, ताकि क्या होगा कि जब धूप लगेगा तो वो वाष्पीकरण होकर उधर ही बदल जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा, ठंडी हवा। बात समझ गए, नहीं समझ पाए, है ना। लेकिन इतना साइंस का दिमाग ला के वो सब बोलते हैं क्या, मम्मी सब इतना नहीं, वो सब बस अपने को जानते हैं कि नहीं छिड़कना चाहिए, गर्मी के दिन में छिड़कना चाहिए। वो पूछेगा काहे छिड़क रहे, मतलब गर्मी के दिन में छिड़कना चाहिए, तो क्यों पता नहीं, लेकिन छिड़कना चाहिए। जैसे आप घर से निकल रहे हैं, आपको अभी जो बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, क्या बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपका जीवन की मौलिक इकाई, है ना, कौन सा, 5वां चैप्टर, ठीक है, अभी बायोलॉजी इसी में साइंस में।
तो जीवन की मौलिक इकाई जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि पानी, घर से हम लोग निकलते हैं पानी या दही ये सब पी के निकलते हैं, क्यों? उनको पी के निकलना चाहिए, लेकिन साइंस में प्रूफ है वो, क्यों? उसका जवाब के लिए इंतजार कीजिए आप। कौन सा चैप्टर? जीवन की मौलिक इकाई। नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो फिर उस चैप्टर का मजा क्या आएगा? वो चैप्टर क्यों बनाया गया फिर, समझे ना? तो वैसे ही सब चीज का दिया गया, कोई ना कोई कारण है। ठीक है, जैसे आप लोग घर में पीतल का थाली में खाना खाए, पीतल का थाली, पीतल उतल थाली है ना, कभी आपको दही देते हैं क्या उसमें? कभी ऐसा हुआ कि आपको जैसे ऐसा सुनने को मिला है कि अरे दही अगर मैं नहीं लेना कटोरी में ले लो, ऐसा कभी सुने होंगे 2-4 रेस्टोरेंट। अब चूंकि पीतल का थाली कम यूज होने लगा इस वजह से, नहीं तो गाँव में मतलब पीतल का थाली ज़्यादा होता तो दही वगैरह देते तो उसको बोलता कि अरे इसमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन उनसे पूछे क्यों, बोला नहीं लेना चाहिए बस। अब क्यों नहीं पूछ बता पाएंगे, लेकिन इसका जवाब आपको मिलेगा 10th क्लास में, आपको मिलेगा 10th का केमिस्ट्री में आपको मिलेगा, है ना, अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर में, अम्ल क्षारक और क्या लवण चैप्टर केमिस्ट्री में मिलेगा। समझ लिया बात को? क्या नहीं, मतलब भूल जाएंगे तो वहाँ पे याद दिलाऊंगा, मैं बोलूंगा कि आप लोगों को बोला था ना मैं, देखो यहाँ पे ये है ना। ठीक है, चलो कल क्वेश्चन तो वही चीज़ है, तो छोड़ो, भूल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दो, उसी प्रकार से यहाँ पे तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर या खुले स्थान पर क्या करते हैं? जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण के गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या जैसे ऐसे नॉर्मली बता दिया, समझ में आ गया होगा? पढ़ने से कोनो दिक्कत है? कनो ज़्यादा फायदा नजर आ रहा है ना? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ये इसका देखिए, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जिससे हमें क्या मिलती है? शीतलता। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, है ना? आसपास जैसे मान लिया पसीना से भीग गया, आसपास की ऊर्जा को वो ले लेंगे, ऊर्जा मैंने वही उष्मा तापमान, है ना, उसको ले लेंगे और उसको किसमें बदल देंगे? वाष्पीकरण कर देंगे, वाष्पीकृत कर देंगे, है ना, वाष्पीकरण में बदल देंगे। तो इस वजह से हम लोगों को कैसा महसूस होगा? शीतलता महसूस होगा, है ना। वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा के बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। शरीर कैसा हो जाता है? शीतल। शीतल माने ठंडा। कैसा हो जाता है? ठीक है, चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए सूती कपड़े में जल का अवशोषण क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब बोले सर तो सूती कपड़ा में की तो दूसरे को कपड़ा में रहो, तो देखिए दूसरा कपड़ा में क्या है, ज्यादा वो पसीना सोख नहीं पाता है, पसीना ज्यादा सोख नहीं पाता है, इस वजह से ज्यादा वाष्पीकरण भी नहीं हो पाता। बात समझे कि नहीं समझे? तो पसीना वो ज्यादा, सूती कपड़ा ज्यादा सोखता है कि नहीं सोखता है, इस वजह से वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, इस वजह से हम लोग को क्या महसूस होगा? ठंडा भी लगेगा। अब इसी वजह से कूलर जो है, अब देखिए बात क्या आ गया, क्या कूलर, किसकी बात आ गई? कूलर हम लोग चलाते हैं तो फिर हम लोगों को ठंडा क्यों महसूस होता है ना? कूलर चलाते हैं तो क्या करते हैं कि वो पानी, उसमें पानी भरा हुआ रहता है। अब पानी जब बाहर निकलता है तो क्या होता है? आसपास की जितनी ऊर्जा है ना, ऊर्जा को लेकर वो क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। तो हमें कैसा महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? आप कभी पिए हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाहे बोतल खरीदे होंगे कोल्ड ड्रिंक का, जैसे बोतल देते हैं उस टाइम क्या ऊपर में पानी वानी टाइप का रहता है कि कुछ तुरंत नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा देर आदि हो गया तो और पूरा भर जाएगा। क्यों? आसपास के जो ऊर्जा है ना, उसे क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करके और वो किस में बदलने लगते हैं? वाष्पीकरण। समझे कि नहीं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा, है ना, वायु में जो उपस्थित है जलवाष्प, वो जलवाष्प यहाँ पे आके ठंडा हो जाता है, ये भी आके इसमें क्या हो जाता है? ठंडा। जलवाष्प जैसे इधर उपस्थित है ना जी वायुमंडल, वो भी उसमें जाके लग जाते हैं और वो ठंडा हो जाते हैं। पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। यहाँ पर देखिए यही सब कुछ सवाल है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? बता दिया है ना। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? बता दिया है ना। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर, जैसे आप परफ्यूम भी देखे होंगे, परफ्यूम देखें, इत्र है ना, उसमें डालने पर भी क्या हथेली क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आसपास के ऊर्जा को वो क्या कर देते हैं? वाष्पीकृत कर देते हैं, इस वजह से वो क्या हो जाता है? ठंडा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा?
एक दो बार क्या लगाना पड़ेगा इसको, हवा लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? कप की अपेक्षा प्लेट में यदि हम गर्म दूध या चाय पिए तो जल्दी पी लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण से वाष्पीकरण तेजी से होता है और वाष्पीकरण तेजी से होता है, इसके कारण से ठंडा जल्दी। समझे कि नहीं? गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े। कोई दिक्कत है? ये यहीं तक है? आपने क्या सीखा? सीख लिया सब कुछ? क्या सवाल है? कोई पॉइंट है उसमें क्या? नहीं सर, अगर बर्फ का गलना 273.15 है तो उस गलना का मतलब होता है पिघलना। हाँ, पिघलना। तो बर्फ उसका बड़ा 0 डिग्री सेल्सियस हो तो जमेगा या पिघलेगा? देखिए आपको क्या बताया गया कि 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे कहने मतलब 273 में 273 यदि कोई बर्फ है तो जो बर्फ है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा। ठीक है। और 273 से जैसे हल्का सा डाउन मारेगा, मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जहां जाएगा, जैसे हल्का सा नीचे जाएगा जरा सा भी, तो क्या होने लगेगा, बर्फ बनने लगेगा। और जरा सा भी ऊपर जाएगा तो क्या होने लगेगा, वो पिघलने लगेगा। बात समझे या नहीं समझे? ये फर्क। चलिए, तो आज का क्लास समाप्त हो गया। आप लोग जो है ये साइंस के बाद क्या है रूटीन में? हिस्ट्री या ज्योग्राफी? ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ऐसे ज्योग्राफी लेके आइएगा। क्या लेके आइएगा? ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा अगले दिन, है ना। और यहाँ तक जितना मैं आपको पढ़ाया, यहाँ तक का नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? हिंदी पढ़ा दिया और इसे इंग्लिश में, सबका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ होली के बाद, है ना। और आप सभी को होली की फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। होली में एंजॉय कीजिए और जितने भी कोई भी आपका दुश्मन हो, चाहे कोई भी जिससे आप नफरत करते हैं, उनसे भी मिलिए, अच्छे से मिलिए और घुल मिल जाइए। जीवन में कुछ नहीं कर सकते हम लोग, जीवन में सिर्फ यहाँ रहना है और किसी से दुश्मनी मोल मत लीजिए। ठीक है, सबसे प्यार मोहब्बत से पेश आइए, है ना। सबके साथ रंग अबीर लगाइए। ठीक है, आप लोग अभी बच्चे हैं 9th क्लास। ठीक है, लड़का लोग तनी ज़्यादा ध्यान देगा। ठीक है, रंग अबीर लगाना है, प्यार मोहब्बत से लगाना है, लेकिन प्यार मोहब्बत से उड़ना है ना, नहीं कि प्यार मोहब्बत से रंग लगा रहे हैं और ले जाकर सिंदूर घिस दिए, इन्हों को बात नहीं है। ठीक है, तो होली मैंने होली नियर हिसाब किताब से मनाओ। ठीक है, अभी बुतरू है तो लोग, समझ गया कि नहीं समझ गया? आप पढ़ो लिखो। बहुत जगह इस तरह से कांड हो गया, इस वजह से तुम लोग को मैं सचेत कर देना चाहता हूँ। तुम लोग को सिखा नहीं रहा हूँ, तुम लोग को क्या कर देना चाहता हूँ, सचेत, कि तुम लोग ऐसा नहीं करना, बुर्बक नियर नहीं करना कि नहीं चलो होली हम ककरो घास देंगे, जो खत्म। खोपड़ी में लगाना। अरे कीप साइलेंस, कीप साइलेंस। ठीक है, कोई भी बाल में नहीं लगाएगा, समझा कि नहीं? बाल में नहीं लगाएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, माथा में लगा सकता है। होली बुरा ना मानो भाई, होली है ना। अरे कीप साइलेंस, सुनिए। तो इसमें क्या है कि आगे जो है मैं जो बोला उसको ध्यान में रखेंगे, सभी के साथ रंग अबीर खेलें, है ना, खुशी पूर्वक खेलें और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।